सन 2000 में इंटरनेट पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम जॉन टाइटर होता है। उसका दावा था कि वो सन 2036 से आया है। उसने भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में लिखा और एक टाइम ट्रेवल करने वाली मशीन की जानकारी दी। चौंकाने वाली बात तो ये है कि उसने एक IBM 5100 कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी, जिसके बारे में कुछ ही वैज्ञानिकों को पता था और इसकी जानकारी इंटरनेट पर भी उपलब्ध नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे टाइम ट्रेवलिंग के बारे में। टाइम ट्रेवलिंग क्या होता है? वैसे तो हम सब टाइम ट्रेवलिंग करते हैं, कुछ ना कुछ समय के लिए तो हम सभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन सही मायने में टाइम ट्रेवलिंग होता है क्या हम इस समय की स्पीड को बढ़ा करके फ्यूचर में या पास्ट में जा सकते हैं? तो आज हम जानेंगे कि क्या दुनिया में ऐसे कोई सबूत हैं जिन्होंने टाइम ट्रेवलिंग किया था या नहीं। 1941 में इंटरनेट पर एक तस्वीर सामने आती है जिसमें कई लोगों की भीड़ के बीच एक आदमी खड़ा है। उसके कपड़े बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आज के मॉडर्न जमाने के। जैकेट पहन रखी है, एक हुडी है, हाथ में एक कैमरा है। लोगों ने इसे द टाइम ट्रेवलिंग हिपस्टर कहा। 2003 में न्यूयॉर्क पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया जिसका नाम एंड्रयू कार्लसन था। उसने 2 हफ्तों में $800 से $350 बिलियन कमा लिए थे। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो 2256 से आया है। क्या ये सच में टाइम ट्रेवलिंग करके आया था? इस बात का दावा कोई नहीं कर सकता। 1928 में आई एक फिल्म चार्ली चैपलिन द सर्कस का फुटेज आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। उसमें एक औरत चलते हुए कान से कुछ लगाकर बात करती हुई जा रही है। लोगों का कहना है कि उसके हाथ में मोबाइल फोन है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मोबाइल फोन का अस्तित्व तो दुनिया में 1973 में आया था। 1928 में तो मोबाइल फोन के बारे में किसी को जानकारी भी नहीं। 1943 में यूएस नेवी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक युद्धपोत USS एल्ड्रिच अचानक गायब हो गया और कुछ दूरी पर, यानी कुछ किलोमीटर की दूरी पर वो अचानक से प्रकट हो गया। लोगों का कहना है कि उसने कुछ समय के लिए टाइम ट्रेवलिंग किया था, लेकिन सरकार इस बात को झूठा साबित कर रही है। पता नहीं सरकार इस बात को छुपा रही है या क्या कर रही है, इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं। तो क्या सच में हम टाइम ट्रेवलिंग कर सकते हैं? कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर अपने अपने तर्क दिए हैं। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि जैसे जैसे आप प्रकाश की गति के करीब जाते हैं, आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। नासा के एस्ट्रोनॉट ने तो इसे महसूस भी किया है। स्पेस स्टेशन से लौटे एस्ट्रोनॉट्स इन्होंने देखा कि धरती पर रहने वालों से कुछ माइक्रो सेकेंड कम बूढ़े होते हैं। तो क्या वाकई में टाइम ट्रेवलिंग संभव है? क्या फ्यूचर में जाया जा सकता है? 1971 में हैफले कीटिंग एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने ये देखा, एक एटॉमिक क्लॉक को एक एरोप्लेन्स में रखा, लेकिन जब वो एरोप्लेन्स उन घड़ी को लेकर वापस धरती पर आया तो धरती की घड़ियों में और उस घड़ी में बहुत अंतर था। इसका मतलब ये है कि टाइम डिलेशन संभव है। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि फ्यूचर में तो हम जा सकते हैं, लेकिन पास्ट में जाना खतरनाक हो सकता है या असंभव है। 2010 में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर पर काम कर रहे कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा कि एक छोटा सा बॉम्ब होल बना दिया जाए जिसमें पार्टिकल अतीत में जा सके, लेकिन इसका कोई भी सबूत नहीं था। टाइम ट्रेवल ने हमेशा हमारी कल्पनाओं को उकसाया है। अब चाहे वो बैक टू द फ्यूचर हो या एवेंजर्स एंड गेम, हर फिल्म में इसे अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन क्या हम फ्यूचर में जा सकते हैं? तो वैज्ञानिकों का मानना है कि हम फ्यूचर में तो जा सकते हैं, लेकिन पास्ट में जाना या तो खतरनाक हो सकता है या फिर असंभव। दोस्तों, ये थी टाइम ट्रेवलिंग की कुछ सच्ची घटनाएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।